रामेश्वरम भारत के 4 धामों और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम दक्षिण भारत का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है। शंखाकार रामेश्वरम एक द्वीप है जो एक लंबे पुल द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। 151 एकड़ भूमि में स्थित मद्रास एग्मोर तिरुचिरापल्ली रामेश्वरम रेल मार्ग पर तिरुचिरापल्ली से 270 की.मी. की दूरी पर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से लगभग 2 कि.मी. दूर यह मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इसे स्वामीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पूर्वी द्वार पर 10 और पश्चिमी द्वार पर 7 मंजिलों वाला गोपुरम है। इसके 4000 फीट लंबे बरामदे संसार के सबसे लंबे बरामदे माने जाते हैं। प्रत्येक बरामदा 700 फीट लंबा है। बरामदे के स्तंभों पर की गई उत्तम कोटि की सुंदरतम नक्काशी दर्शनीय है। 12वीं सदी में श्रीलंका के राजा पराक्रमबाहु ने इस मंदिर का गर्भगृह बनवाया था। इसके बाद अनेक राजा समय समय पर इसका निर्माण करवाते रहे। भारत के इस अद्वितीय मंदिर का निर्माण लगभग 350 वर्षों में पूरा हुआ। रामेश्वरम मंदिर के गर्भगृह में रामनाथ स्वामी के प्रतीक के रूप में जो शिवलिंग है, उसकी स्थापना श्रीराम और सीता ने मिलकर की थी। इसलिए इस शिवलिंग को रामलिंग भी कहा जाता है। रामलिंग की दाहिनी ओर पार्वती मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार को पार्वती जी का श्रृंगार किया जाता है। रामनाथ मंदिर के उत्तर में भगवान शिवलिंगम और उसके पास विशालाक्षी देवी का मंदिर है। रामेश्वरम का श्वेत पत्थरों से निर्मित गगनचुंबी रामस्वामी मंदिर उत्कृष्ट शिल्पकला और सुंदरता की दृष्टि से पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। मुख्य द्वार, कलात्मक स्तंभ और गलियारे उच्च कोटि की द्रविड़ वास्तुकला के खूबसूरत नमूने बड़े ही आकर्षक हैं। पूर्व पश्चिम में 865 फीट लंबी और उत्तर दक्षिण में 650 फीट चौड़ी दीवारें काफी ऊंची हैं। लंबाई की दृष्टि से यह मंदिर संसार का अन्यतम मंदिर है। रामनाथ स्वामी मंदिर के विस्तृत परिसर में स्थित उल्लेखनीय प्रमुख मंदिरों में शेषशायी भगवान विष्णु का मंदिर विशेष रूप से दर्शनीय है। रामनाथ स्वामी के मूल मंदिर के सामने शंकर जी के वाहन नंदी की मूर्ति है, जिसकी जीभ बाहर की ओर निकली हुई है। दाहिनी ओर विघ्नेश्वर गणेश जी, पास ही कार्तिकेय जी, थोड़ा आगे भगवान श्रीराम का मंदिर और इसके पूर्व में राम, सीता, हनुमान, सुग्रीव आदि की मूर्तियां हैं। शिल्प की दृष्टि से यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। रामनाथ मंदिर परिसर में 22 कुंड हैं। लोगों का विश्वास है कि इन कुंडों में स्नान करने से कई रोगों से मुक्ति मिल जाती है। मंदिर के पूर्वी गोपुरम के सामने समुद्र तट को अग्नितीर्थ कहा जाता है। पहले अग्नितीर्थ में स्नान कर गीले वस्त्रों सहित सभी कुंडों में स्नान किया जाता है। रामेश्वरम से लगभग 2 कि.मी. दूर गंधमादन पर्वत है। इस पर भगवान राम के चरण अंकित हैं। यहाँ एक झरोखा है। कहते हैं श्री राम जी ने इसी झरोखे से लंका पर आक्रमण के पूर्व समुद्र के विस्तार को मापा था। यहाँ अगस्त्य मुनि का आश्रम है। गंधमादन पर्वत से रामेश्वरम मंदिर तथा द्वीप का मनोहारी दृश्य दिखाई देता है। रामनाथपुरम के उत्तर पूर्व 9 ग्रहों वाला नवपाषाणम मंदिर है, जिसे देवी पट्टनाम भी कहा जाता है। लक्ष्मण तीर्थ रामेश्वरम से 2 कि.मी. दूर है। यहाँ पर लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ से लौटते समय तीर्थयात्री सीता तीर्थ कुंड में स्नान करते हैं तथा श्रीराम और पंचमुखी हनुमान के दर्शन करते हैं। यहाँ से कुछ आगे खारे जल का रामतीर्थ नामक एक विशाल सरोवर है। शुक्रवार मंडप में लक्ष्मण के विभिन्न रूपों की मूर्तियां दर्शनीय हैं। इस मंडप में 8 स्तंभों में काली चामुंडा, राजेश्वरी आदि देवियों की कलात्मक मूर्तियां भी देखने योग्य हैं। मंदिर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में भगवान के आभूषणों का सुरक्षित भंडार है। सोने चांदी के आभूषणों के इस भंडार की सुरक्षा के लिए कड़ा प्रबंध है। इसे देखने के लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता है। इस भंडार के निकट ही श्वेत संगमरमर निर्मित भगवान विष्णु की मूर्ति है। इस मूर्ति में सेतुबंध भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को जंजीरों में बंधा दिखाया गया है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इन मंदिरों के अलावा नटराज मंदिर, नंदी मंडप आदि भी दर्शनीय हैं। रामेश्वरम के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण ब्राह्मण था,
इसलिए ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान राम ने शिव की आराधना करने का संकल्प किया। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी से मिलने और उनकी कोई उपयुक्त मूर्ति लाने का आदेश दिया। हनुमान जी कैलाश पर्वत गए, किंतु उन्हें अभीष्ट मूर्ति नहीं मिली। अभीष्ट मूर्ति प्राप्त करने के लिए हनुमान जी वहीं तपस्या करने लगे। इधर हनुमान जी के कैलाश पर्वत से अपेक्षित समय में न आने पर श्रीराम और ऋषि मुनियों ने शुभ मुहूर्त में सीता जी द्वारा बालू से निर्मित शिवलिंग को स्वीकार कर लिया। उस ज्योतिर्लिंग को सीताजी और राम जी ने जब चंद्रमा नक्षत्र में सूर्य वृष राशि में था, ज्येष्ठ शुक्ला दशमी बुधवार को स्थापित कर दिया। ये स्थान रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। कुछ समय बाद हनुमान जी शिवलिंग लेकर कैलाश पर्वत से लौटे तो पहले से स्थापित बालू का निर्मित शिवलिंग को देखकर क्रुद्ध हो गए। उनका क्रोध शांत करने के लिए श्रीराम जी ने उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी बालू निर्मित शिवलिंग के बगल में स्थापित कर दिया और कहा कि रामेश्वरम की पूजा करने के पहले लोग हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा करेंगे। अभी भी रामेश्वरम की पूजा के पहले लोग हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा करते हैं। हनुमान जी द्वारा लाए शिवलिंग को काशी विश्वनाथ कहा जाता है। इसी स्थान से समुद्र पार कर राम ने लंका पर आक्रमण किया था। यहीं से समुद्र में सेतु निर्माण का कार्य आरंभ हुआ था, इसलिए ये स्थान सेतुबंध रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। लंका विजय के बाद लौटते समय विभीषण ने राम से कहा कि इस सेतु से दूसरे लोग भी समुद्र पार कर लंका पर और लंकावासी इस ओर आकर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए इस पुल को तोड़ देना चाहिए। विभीषण की बात मानकर राम ने धनुष की नोक से पुल तोड़ दिया था, इसलिए इस स्थान को धनुषकोटि कहा जाता है। रामेश्वरम में विभिन्न अवसरों पर धार्मिक उत्सव होते रहते हैं। यहाँ जनवरी फरवरी में तैराकी पर्व की धूम रहती है और जुलाई अगस्त में प्रभु विवाह तिरुकल्याणम का उत्सव मनाया जाता है। चैत्र माह में देवताओं का अन्नाभिषेक, ज्येष्ठ माह में रामलिंग पूजा, वैशाख में 10 दिनों तक वसंतोत्सव, नवरात्रि पर 10 दिनों का उत्सव, दशहरे के अवसर पर अलंकार समारोह, आश्विन माह में त्रिदिवसीय कार्तिक उत्सव, मार्गशीर्ष अगहन में आर्द्रा दर्शन उत्सव तथा महाशिवरात्रि उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। कैसे पहुँचे? रामेश्वरम तक पहुँचने के लिए रेल एवं परिवहन सेवाएं उपलब्ध हैं। निकटतम स्टेशन मंडप है। रामेश्वरम धाम को समुद्र ने मुख्य भूमि से अलग कर दिया है। मंडप और पभावन रेलवे स्टेशनों के बीच देश का सबसे बड़ा रेल पुल है। मदुरै से रेल या बस द्वारा रामेश्वरम आसानी से पहुंचा जा सकता है। रामेश्वरम का निकटतम हवाई अड्डा रामेश्वरम से 173 किमी की दूरी पर मदुरै है। कहाँ ठहरे? रामेश्वरम में ठहरने के लिए लॉज, धर्मशालाएं और पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। क्या खरीदे? रामेश्वरम में विक्रय के लिए तरह तरह की वस्तुएं तैयार की जाती हैं, जैसे सजावटी झालरें, लैंप, गुच्छे, मंदिरों की आकृति के शोकेस आदि। इनके अलावा शंख, मनके, ताड़ के पत्तों से बनी आकर्षक वस्तुएं भी खरीदी जा सकती हैं। ये वस्तुएं रामनाथ स्वामी मंदिर के आसपास बाजार में मिल जाएंगी।